हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो घनाभ में हमारी कितनी विमाएं, हमारी अगर वैसे बात करें तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये हमारी विमाएं होती हैं या नहीं होती, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो हमें ये भी पता है कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हमें आयतन दिया गया है तो इसे व्यंजक के फॉर्म में चेंज करना है या व्यंजक के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले इससे कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 3 आ रहा है हमारा, फिर एक x आ रहा है हमारा, और अंदर क्या बचेगा? और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, केवल 3x कॉमन ले लिया। अच्छा x कितने थे? 2 थे, एक x बाहर हो गया, 3 भी बाहर हो गया, केवल एक ही x तो बचा अंदर। माइनस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे हमेशा हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 का डिवाइड हम 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। x एक ही था वो बाहर आ गया। ये हो गया या नहीं हो गया? क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 × x माइनस 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो क्या आपको ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के जैसा फॉर्म नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, यही व्यंजक के रूप में लिख लीजिए। लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी? x हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 हो जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? सेकंड पार्ट। तो चलिए हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें आयतन क्या दिया गया? 12ky² + 8ky - 20k। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, बुक में आपका 6ky था जो कि गलत है। आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे 8ky हो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर? कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है, 8 भी आता है और 20 भी आता है? 4 है, आता है या नहीं आता है? तो k भी है हमारे सब में, तो k भी कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 3y² + 2y - 5 हो गया। क्या y² का गुणांक 1 है? नहीं। y² का गुणांक कितना है? 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 5 में करते हैं। तो 5 3 जा क्या हो जाएगा? 15, और 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। और 15 कैसे दो पार्ट करिए जिसको हम माइनस करने पर 2 आए। तो 3 और 5 यही दो हैं। तो अगर 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 5 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 4 के। 3y² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 5 - 3y - 5। फिर इसके बाद 4 के 3y² y का मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे? 4 के, अब देखिए स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, लास्ट के 2 टर्म्स ले लीजिए। इसमें से क्या कॉमन है? अच्छा कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, ठीक है। आप 1 को अगर छोड़ के बात करें तो, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारी चीज़ें आती हैं, सारे नंबर्स आते हैं, बट 1 को छोड़ करके और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, y है जो दोनों में है, तो y कॉमन ले लिया हमने। y कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? 3y 2 थे, एक बाहर आ गया, केवल एक ही तो बचा, +5। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम ब्रैकेट बनाना है, तो 3y + 5। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या बचेगा? 3y + 5 ये हो गया, और y - 1 ये हमारे पास आ गया या नहीं आ गया? तो लंबाई कितनी हो गई? 4k हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और ये हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। l मतलब लंबाई, या फिर हम बोल सकते हैं l मतलब लेंथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। b मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, और h मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यूज़ हमने पता कर ली। यही चीज़ हमें बताना था। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के फॉर्म में हमें दिया गया था।
तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।